हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में श्वसन, इसके पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1। कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तब सांस तेजी से लेनी पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। उत्तर है कि कुछ देर तक सांस रोके रखने के कारण हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसलिए जब हम रोकी हुई सांस को छोड़ते हैं तब बाहर की हवा से पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें तेजी से सांस लेनी पड़ती है। प्रश्न 2। जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं। उत्तर है, नींद अथवा झपकी के समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए जमाई के द्वारा हम ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। प्रश्न 3। कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। उत्तर है, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने फेफड़ों में अधिकतम लगभग आधा लीटर वायु भर सकता है। प्रश्न 4। क्या कॉकरोच या तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। उत्तर है, नहीं, इन जीवों में फेफड़े नहीं होते हैं, वरन फेफड़ों के स्थान पर इनमें विशेष श्वसनांग होते हैं जिनकी सहायता से ये श्वसन करते हैं। प्रश्न 5। व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय ये पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं। उत्तर है, व्हेल और डॉल्फिन अंतः श्वसन के समय वायु अंदर लेती हैं और सतह पर आकर के ये वायु को उच्छ्वसित करती हैं। इस प्रक्रम के दौरान जल वाष्प संघनित हो जाती है जो हमें फुहार के रूप में निकलते हुए दिखाई देती है। प्रश्न 6। क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार से करती हैं। उत्तर है, हाँ, भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। पादपों की जड़ें या मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी कि वायु अवकाशों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करती है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर। प्रश्न 1। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। उत्तर है, धावक दौड़ते समय बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इसलिए दौड़ समाप्त होने के बाद उसे आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन सीमित होती है। इस कारण से धावक तेजी से गहरी गहरी सांसें लेता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त कर सके। प्रश्न 2। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में समानताएं और अंतर बताइए। उत्तर है, क, वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता। दोनों ही श्वसन प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों ही श्वसन प्रक्रियाओं में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ख है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो देखिए, एक तरफ वायवीय लिखेंगे और एक तरफ अवायवीय श्वसन लिखेंगे। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अवायवीय यानी कि बिना वायु के श्वसन होता है। नंबर 2 है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। फिर है नंबर 3 पे, इसमें ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज के विखंडन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर है। प्रश्न 3। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। उत्तर है, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं।
जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। प्रश्न 4, 3 परखनलियाँ लीजिए। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें A, B, C के द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली A में एक घोंघा रखिए, परखनली B में कोई जलीय पादप रखिए और C में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो उत्तर है परखनली C में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। प्रश्न 5, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्या है? तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके नंबर 1 फेफड़ों के द्वारा, नंबर 2 क्लोमों के द्वारा, नंबर 3 सांस रंध्रों के द्वारा, नंबर 4 त्वचा के द्वारा। तो उत्तर है नंबर 3 श्वास रंध्रों के द्वारा। ख है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 लैक्टिक एसिड, नंबर 3 अल्कोहल और नंबर 4 जल। तो इसका उत्तर है नंबर 2 लैक्टिक अम्ल। ग है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। नंबर 1 9 से 12 प्रति मिनट, नंबर 2 15 से 18 प्रति मिनट, नंबर 3 21 से 24 प्रति मिनट और नंबर 4 30 से 33 प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 1 9 से 12 प्रति मिनट। घ है उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नंबर 1 बाहर की ओर गति करती हैं, नंबर 2 नीचे की ओर गति करती हैं, नंबर 3 ऊपर की ओर गति करती हैं और नंबर 4 बिल्कुल भी गति नहीं करती हैं। उत्तर है नंबर 2 नीचे की ओर गति करती हैं। प्रश्न 6, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ में मिलान कीजिए। यानी कि देखिए कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्हें हमें कॉलम बी के साथ में मिलान करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान निम्न प्रकार से है। कॉलम ए में क्या पे दिया हुआ है कि यीस्ट, तो और कॉलम बी में इसका मिलान है नंबर 3 के साथ एल्कोहल। कॉलम ए में ख है डायफ्राम या मध्यपट और यह है कॉलम बी के 4 नंबर के साथ में मैच कर रहा है। वक्ष या गुहा को हम डायफ्राम कहते हैं। ग है त्वचा और यह कॉलम बी में केंचुआ नंबर 1 पर केंचुआ है, यह उसके साथ में मिलान कर रहा है। घ पर है पत्तियाँ और यह कॉलम बी में 5वें नंबर पर रंध्र के साथ में मिलान है। च पर है कॉलम ए में मछली और यह कॉलम बी में 2 नंबर पर क्लोम के साथ में मैच कर रहा है। 6 है मेंढक और यह है कॉलम बी के 6ठे नंबर में फेफड़े और त्वचा। तो इस तरह से कॉलम ए का कॉलम बी के साथ में हमने मैच किया है। प्रश्न 7, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य हैं। क्या है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो यह कथन असत्य है, यानी कि उसकी श्वसन की दर धीमी नहीं होती है। ख है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो यह कथन असत्य है। ग है मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करता है। यह कथन सत्य है, यानी कि मेंढक अपनी त्वचा और फेफड़ों दोनों से श्वसन करता है। घ है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो यह कथन असत्य है। च है अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो यह कथन सत्य है।
प्रश्न 8, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर के जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। तो आइए इस वर्ग पहेली में से हम श्वसन तंत्र और जीवों के नाम खोजते हैं। नंबर 1 है कीटों की वायु नलियाँ। नंबर 2 पर है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना। नंबर 3 है वक्ष गुहा का पेशीय तल। नंबर 4 है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। नंबर 5 कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र। नंबर 6 मनुष्यों के श्वसन अंग। नंबर 7 वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं यानी कि अंतः श्वसन। नंबर 8 एक अवायवीय जीव। नंबर 9 श्वास प्रणाली तंत्र वाला एक जीव। उत्तर में नंबर 1 में कीटों की वायु नलियाँ श्वास प्रणाली। नंबर 2 वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पिंजर। नंबर 3 वक्ष गुहा का पेशीय तल डायफ्राम। नंबर 4 पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र। नंबर 5 कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र श्वास रंध्र। नंबर 6 मनुष्यों के श्वसन अंग फेफड़े। नंबर 7 वे छिद्र जिनसे हम सांस अंदर लेते हैं या अंतः श्वसन नासाद्वार। नंबर 8 एक अवायवीय जीव यीस्ट। नंबर 9 श्वास प्रणाली तंत्र वाला एक जीव तिलचट्टा। प्रश्न 9, पर्वतारोही अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि क 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। ख वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। ग यहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। और घ है कि पर्वत पर वायु का दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका उत्तर है ख वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।